नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। शिक्षा के बल पर विद्यार्थी अपनी मनचाही मंजिल प्राप्त कर सकता है, ये विचार वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं वैश्य मॉडल स्कूल के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने वैश्य मॉडल स्कूल के वार्षिकोत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह में उपस्थित अभिभावकों के समक्ष व्यक्त किए। धूमधाम से मनाए गए वार्षिकोत्सव में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ व संस्था के महासचिव पवन बोनीवाला ने बतौर विशिष्ट अतिथि और CBLU के वाइस चांसलर प्रोफेसर R के मित्तल ने अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिवरतन गुप्ता, अध्यक्ष वैश्य मॉडल प्रबंधकारिणी समिति, उपाध्यक्ष एवं विधायक भिवानी घनश्याम दास सर्राफ, महासचिव पवन कुमार बोवानीवाला, कोषाध्यक्ष विजय किशन अग्रवाल, उपायुक्त महोदया अनुपमा सिंह, अति विशिष्ट अतिथि R के मित्तल, प्राचार्य कमला गुरेजा आदि सभी सम्मानित अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्वलन कर किया। विद्यालय बैंड, NCC कैडेट्स और स्काउट्स एंड गाइड ने स्वागत कर तल एवं बैंड की मधुर ध्वनि से अतिथि महानुभावों का गर्म जोशी से अभिनंदन किया। इस समारोह में सुनीता शिवरतन गुप्ता, श्रीमती प्रोमिला सुहाग, सुनीता भरतवाल, ओम प्रकाश गुरेजा, सुंदरलाल, पूर्व कोषाध्यक्ष कमलेश चौधरी, पूर्व सदस्य प्रवीण गर्ग, पवन अग्रवाल, समस्त शिक्षक वृंद, अभिभावक वृंद एवं शहर के गणमान्य एवं प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्राचार्य कमला गुरेजा द्वारा सभी उपस्थित महानुभावों का शब्दों एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। वहीं भिवानी विधायक एवं वैश्य मॉडल स्कूल के उपाध्यक्ष घनश्याम दास सर्राफ एवं शिक्षण संस्थान के महासचिव एवं प्रसिद्ध उद्योगपति पवन कुमार बोवानीवाला ने अपने संबोधन में कहा कि 42 वर्षों में वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं वैश्य मॉडल स्कूल अपना परचम लहरा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। वे कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विजय किशन अग्रवाल ने भी विद्यार्थियों को सम्मानित किया व आशीर्वाद दिया। विद्यार्थी से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट बनाए रखेंगे ताकि कार्यक्रम पवन कुमार जी बोवानीवाला इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा हार्दिक अनुरोध कमला गुरेजा जी से, प्रिंसिपल वैश्य मॉडल स्कूल भिवानी की बुके के माध्यम से स्वागत है। आज के वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर R के मित्तल जी, वाइस चांसलर CBLU भिवानी। मेरा अनुरोध वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में मेरा अनुरोध मैडम रजनी भुटानी जी से कि कृपया स्वागत एवं अभिनंदन करें। आइए श्रीमती स्वाति सिंह जी का स्वागत एवं अभिनंदन करेंगे। मेरा अनुरोध PGT बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन आज मंच पर विराजमान हैं। श्री महाविद्यालय ट्रस्ट एवं स्कूल के आप संस्थापक सदस्य हैं जीवन विज्ञान योग ध्यान ट्रस्ट के। आप डिस्ट्रिक्ट बार टैक्सेशन एसोसिएशन के फर्स्ट सेक्रेटरी रहे हैं। बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। और इसी प्रकार हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे जो महासचिव महोदय हैं डॉक्टर पवन भी है आपकी। आप स्वागत है, अभिनंदन कि इस क्रम के तुरंत बाद मेरा कि पिछले 2 सालों में जो कोरोना की महामारी का प्रकोप रहा, उसमें सरकार के प्रतिबंध भी थे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रतिबंध भी थे
और हम लोग भी डरते थे कि मान लो कोई कार्यक्रम करें तो कोई बच्चों को कोई तकलीफ ना हो जाए किसी तरह की। तो वो 2 साल तक वो कार्यक्रम हम लोग नहीं कर पाए, मन में तकलीफ जरूर रही। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया कि वो पिछले सालों के भी और इस साल का भी, सभी सालों के हम पारितोषिक वितरण भी करेंगे और वार्षिकोत्सव भी करेंगे। इसमें हम तरह तरह के बच्चों को भी पुरस्कार देते हैं। हमारा जो पूरा स्टाफ लगा रहता है उनको भी प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को चाहे कैश प्राइज है, जैसे बहुत बच्चों की हमारे यहाँ इतनी प्रतिभाएं रही हैं कि जिन्होंने बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर खोज भी की है, राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां भी हासिल की हैं, तो उन सब को हम सम्मानित करेंगे। और आप सब लोगों के माध्यम से मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सब लोग बढ़ चढ़कर स्वयं भी हिस्सा लें और पूरे नगर को इसकी जानकारी प्रदान करें कि वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह किया जा रहा है। वे सब विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति विद्यालय में 100% रहती है या जो अंतर सदनीय और अंतर विद्यालयी कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं और उन्हें उचित स्थान प्राप्त करते हैं, उन सबको भी उपहार वितरित किए जाएंगे। क्या किसी ऐसे बच्चे की जानकारी है जो विदेश गया हो और अभी? जी, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें से एक नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूंगी। वो रूबी मित्तल, राजधानी हाउस जो है उनकी बेटी है और वो हमारी छात्रा रही है, पूर्व छात्रा, और उसको यूएसए में 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति जो है दी है पीएचडी की पढ़ाई को पूरा करने के लिए। ये बहुत गर्व का विषय है। इसके अलावा हमारी एक और छात्रा है विभा भारद्वाज, वो भी अलग अलग देशों में कार्य करते हुए अब साउथ अफ्रीका में जो है वो अपनी सर्विसेज दे रही है विधायी क्षेत्र में। वो भी हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। इसके अलावा अन्य छात्र जो हैं वो इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के पश्चात और डॉक्टरी करने के पश्चात भी वहाँ उच्च पदों पर नियुक्त हैं। हमारा एक छात्र विवेक है जो 12वीं कक्षा में, जिसने 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति जो है हरियाणा सरकार से प्राप्त की थी, वो भी इस समय यूएसए में है और वहाँ अपनी सर्विस। 3 साल के अंतरकाल में वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक पारितोषिक वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिस 3 दिन में शहर के गणमान्य व्यक्ति एवं बहुत से राजनेता और एजुकेशनिस्ट इसमें कार्यक्रम में सब शिरकत कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। जब से ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ है 1980 से, आदरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्ता, मेरे पूज्य पिताजी शेख भगीरथ मल और गौरी शंकर जी बजाज द्वारा, तब से लेकर आज तक का इतिहास इसका स्वर्णीय इतिहास रहा है। यहाँ के बच्चे यहाँ से उत्तीर्ण होके 100% मार्क्स लेके इस देश में और विदेश में, जुडिशरी में भी बहुत लोग गए, हमारे डॉक्टर्स बहुत बच्चे बने हैं। सीए तो हमारा भिवानी जिले में रिकॉर्ड है, जितने सीए वेस्ट मॉडल स्कूल के बने हैं, किसी भी संस्था से इतने सीए नहीं बने। ब्रह्म वाक्य हमेशा कहते हैं कि ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट मॉडल इज द बेस्ट। इसी ब्रह्म वाक्य को चरितार्थ करते हुए हमारे बहुत से बच्चे ना कल के देश में बल्कि विदेश में और यूपीएससी की परीक्षा पास करके भी हमारे बहुत सारे बच्चे आईआरएस बने हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। विगत अभी ताजा हमारे स्कूल के बच्चे आरडी कैंप जो नई दिल्ली में राजपथ में परेड होती है, उसमें भी हमारे एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ और उसने भी वहां पे अपनी प्रतिभा का उजागर किया है। शुक्रवार को चरखी दादरी स्थित आर्मी कार्यालय के अधिकारी कर्नल आनंद सांखले ने अपनी टीम के साथ राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं को सेना भर्ती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्राओं से रूबरू होते हुए उन्होंने सेना में 10वीं व 12वीं
पास करने के बाद उपलब्ध पदों के बारे में जानकारी देते हुए उनके द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया। वहीं अपने वक्तव्य के दौरान कर्नल आनंद साखले ने बताया कि भारतीय सेना में हमारी बेटियां किस तरह से भर्ती हो सकती हैं और 10वीं एवं 12वीं कक्षा के बाद सेना में उनके लिए कहां-कहां जगह बन सकती है। उन्होंने अनेक छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी विस्तार से दिया। वहीं विद्यालय प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता जी ने आए हुए अतिथिगणों का पुष्पगुच्छ के साथ सम्मान किया और अध्यापकों द्वारा मालाओं से उनका स्वागत किया गया। वह बच्चों में भी सेना में भर्ती होने का एक अलग ही उत्साह और जज्बात दिखाई दिए। इस अवसर पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राएं उपस्थित रही और सभी स्टाफ सदस्यों ने भी कर्नल आनंद के वक्तव्य को बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने बताया कि अग्निवीर भी हमारी आर्मी का एक हिस्सा है और सेना में भर्ती होने का बहुत ही अच्छा मौका इस माध्यम से हमारी बेटियों को भी मिल सकता है। इसलिए जो भी बच्चे इच्छुक हैं वे सेना भर्ती के लिए आगे आएं और उन्हें किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी चाहिए तो वे उनसे संपर्क करें। इस अवसर पर किरण सिवाच, नीलम घनगस, नरेश अग्रवाल, तारा चंद्र, हेमंत शर्मा, सतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, राम निवास एवं मनोज कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। आज सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की ओर से टीम कर्नल सांकले के अध्यक्षता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में पहुंची है। कर्नल साहब ने लड़कियों को सेना में जाने के लिए जो जो भी विकल्प हैं, चाहे वो एज अग्निवीर है, चाहे अधिकारी के रूप में है, चाहे MNS के द्वारा नर्सिंग का कोर्स करके है, या आर्मी मेडिकल कोर में जाने का है, या वकील के तौर पर भी सेना में जाया जा सकता है। उन सब भर्तियों के बारे में बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन बच्चों को दिया। हम धन्यवाद करते हैं पूरी टीम का। मिस्टर कर्नल साखले कर दादरी से हमारे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी में यहाँ लड़कियों को बड़ा मोटिवेट करने के लिए आए। उन्होंने बताया कि कैसे ऑफिसर लाइन में और जैसे लेवल पर कैसे भर्ती की जाती है। बड़ा बच्चों को मोटिवेटेड किया और बच्चे बड़े प्रोत्साहित हुए हैं। उन्होंने बड़े क्वेश्चन भी कर्नल साहब से और आगे आर्मी में आने के लिए बड़ा इंटरेस्ट लिया बच्चों ने। ये बड़ा अच्छा दिन था बच्चों। ARO ऑफिसर की दादी से कर्नल साखरे जी मॉर्निंग असेंबली के अंदर बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए आर्मी के प्रति हमारे विद्यालय में आए और उन्होंने +2 के बाद NDA में कैसे सिलेक्शन होता है बच्चों का, आर्मी में जाने के लिए नर्सिंग में कैसे सिलेक्शन होता है, आर्मी में जाने के लिए MNS में कैसे सिलेक्शन होता है, आर्मी में जाने के लिए OTA में कैसे सिलेक्शन होता है, सभी बिंदुओं पर मुख्य रूप से विचार प्रस्तुत किए और बच्चों को मोटिवेट किया हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी सो दैट वी कैन सर्व आवर कंट्री विद इजीली एंड फोकसिंग ऑन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी ऑल्सो। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं जो उन्होंने अपना कीमती समय। आज चरखी दादरी ऑफिस से कर्नल आनंद सांखले के साथ उनकी टीम पहुंची और हमारे विद्यालय की छात्राओं को विशेष रूप से बहुत से तरीके बताए उन्होंने कि किस तरह से आर्मी में अब हमारी मातृ शक्तियाँ बहुत ही पूरे जोश के साथ में भर्ती हो रही हैं और बहुत ही उत्सुक नज़र आई हमारी छात्राएं, हमारी बेटियां 10वीं, 11वीं, 12वीं तीनों ही कक्षाओं की छात्राएं। उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस भी किए और अपनी क्वेरीज़ का बहुत विस्तृत रूप से आनंद सांखले जी ने जवाब दिया और काफ़ी देर तक विस्तार से उन्होंने बताया और जिससे बच्चों में भारी जोश दिखाई दिया और सचमुच देश के प्रहरी बनने के लिए हमारी बेटियां बिल्कुल तैयार हैं और हम चाहते हैं हमारे नौजवानों की तरह से हमारी बेटियां भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहें और आर्मी में भी
उसी तरह से सफल जवानों की तरह से देश की सेवा। डाक विभाग अपने खाता धारकों को बैंकों की तर्ज पर उपलब्ध करवा रहा है लेन देन की अनेक सुविधाएं। यह कहना है डाक विभाग के अधीक्षक हरीश कुमार का। उन्होंने बताया कि खाता धारक के द्वारा डाक विभाग के टोल फ्री नंबर 155299 व पोस्ट ऐप पर रिक्वेस्ट डालने के बाद उनके द्वारा एटीएम कार्ड व चेक बुक इत्यादि की मांग को निःशुल्क पूरा किया जा रहा है। डाक विभाग अपने बैंक में खाता धारकों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसी कड़ी में डाक विभाग ने घर बैठे कस्टमर्स को रुपए उपलब्ध करवाने की सुविधा उपलब्ध कर दी है। वहीं डाकघर अधीक्षक हरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग द्वारा सेविंग अकाउंट्स वाले खाता धारकों को एटीएम व चेक बुक की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही बैंक द्वारा अपने उपभोक्ताओं को घर बैठे रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए कस्टमर टोल फ्री नंबर 155299 व पोस्ट ऐप पर रिक्वेस्ट डाल सकता है तथा रिक्वेस्ट डालने के अगले दिन ही पोस्टमैन द्वारा भुगतान घर आकर किया जाएगा। डाक विभाग अब अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एटीएम चेकबुक की सुविधाएं भी दे रहा है, जिसमें जो भी कस्टमर सेविंग बैंक खाता खुलवाता है उसको चेकबुक और एटीएम की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाएगी और उस एटीएम के माध्यम से किसी भी बैंक के एटीएम से भी वो अपना पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा यदि कोई कस्टमर घर बैठे ही पैसा प्राप्त करना चाहता है तो वो हमारे टोल फ्री नंबर या साइट पे फ़ोन करके अपना रिक्वेस्ट डाल सकता है। नेक्स्ट डे जब भी हमारा पोस्टमैन उस एरिया में जाएगा तो वो उसकी पेमेंट या भुगतान किसी भी बैंक का हो वो निकाल के उसके घर पर ही कराएगा। और इस सुविधा का फ़ायदा हमारे बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति, जो भी व्यक्ति उठाना चाहते हैं वो टोल फ्री नंबर पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और नेक्स्ट डे हमारा पोस्टमैन के माध्यम से उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ना ही उसे बैंक में जाने की, ना एटीएम में, ना पोस्ट ऑफिस में लाइन में लगने की आवश्यकता है। तो कोई भी उपभोक्ता इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। थैंक यू। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई भी उपभोक्ता या तो टोल फ्री नंबर 155-299 के माध्यम से अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है या फिर पोस्ट इन्फो ऐप पर अपनी रिक्वेस्ट दर्ज कर सकता है और इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। पीड़ित व जरूरतमंदों की सेवा करना परम धर्म माना जाता है, जिसे पूरा किया जा रहा है। श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के परम श्रद्धेय स्वामी सदानंद महाराज के आशीर्वाद से अपना घर के सदस्यों के द्वारा पिछले 5 वर्ष से पश्चिम बंगाल स्थित अपने घर से लापता संजय नामक प्रभु जी को वीरवार को प्रशासन के सहयोग से उनके परिवारजनों से मिलवाकर अत्यंत सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया। गौरतलब है कि पीड़ित मानव सेवा का पावन तीर्थ श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम की शुरुआत परम श्रद्धेय स्वामी श्री सदानंद जी महाराज के आशीर्वाद से 27 जनवरी 2019 को हुई थी। इस आश्रम में असहाय, लावारिस, मंदबुद्धि और घर से बिछड़े हुए लोग जो सड़क पर अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर होते हैं, उनको आश्रम में प्रवेश देकर उनकी सेवा और उपचार किया जाता है। वहीं इन प्रभुजन को आश्रम में निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। वे प्रशासन के सहयोग से इनके घर वालों से संपर्क करते हैं और इनके घर वाले आकर इनको अपने साथ ले जाते हैं। वर्तमान में भिवानी आश्रम में 120 पुरुष प्रभुजन और 52 महिलाएं प्रभुजन सेवाएं ले रही हैं और अभी तक आश्रम 57 पुरुष प्रभुजन और 27 महिला प्रभुजन को उनके परिवार वालों से मिलवा चुके हैं तथा दिनांक 31 जनवरी को भी आजाद प्रभुजन जो कि अपने घर दिल्ली से 2 वर्ष से लापता थे और 1 फरवरी को रानी प्रभुजन जो कि बुलंदशहर से अपने परिवार से 8 साल से लापता थी और कल 2 फरवरी को संजय प्रभुजन जो कि पश्चिम बंगाल से अपने घर से 5 साल से लापता थे, उनको भी उनके परिवार वालों से मिलवा दिया है और अगले 7 दिन में भी ऐसे ही 5 प्रभुजन को उनके परिवार वालों से मिलवाया जाएगा। प्रणाम, मेरा नाम हुआ रघुनाथ गोराय और ये है संजय गोराय जो कि हमारे जिया जी हैं और ये 5 वर्ष पूर्व लापता हो गए थे और हमारे पश्चिम बंगाल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं और मैं इनको खोजने के दौरान काफ़ी परेशानी हुई। हम खोज नहीं पाए थे, हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर 5 साल के बाद आज 10 दिन पहले हमें यहाँ से अपने आश्रम यहाँ भिवानी से हमें कांटेक्ट हुई। उस कांटेक्ट के दौरान हम लोग यहाँ आए और इनको हम लोग रिसीव किए और यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा। अपने परिवार से बिछड़े हुए लोग जिन्हें हम प्रभु जी का नाम देते हैं, उसी श्रृंखला में पुनर्वास करवाने की कड़ी में श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम के सेवा साथियों की कड़ी मेहनत से संजय प्रभु जी जो कि अपने परिवार से 5 साल पहले पुरुलिया पश्चिम बंगाल से लापता हो गए थे और ये हमें राजगढ़ सादलपुर से
लगभग आज से 2 साल पहले हम इनको अपना घर आश्रम में लेके आए थे। इनकी संजय प्रभु जी के द्वारा जो बताए गए पते से हमने इनके परिवार वालों से आज से 10 दिन पहले संपर्क किया था और परिवार वालों से इनकी सारी मोबाइल के द्वारा इनकी बातचीत कराई, तो परिवार वालों ने बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारे परिवार से जो लापता हुए थे वही संजय जी हैं। आज ये आके इनको अपने साथ लेके जा रहे हैं। हमने इनका पुनर्वास करवा दिया है। इसी सप्ताह के अंदर अंदर श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम की सेवा साथियों ने 4 प्रभुजियों को उनके परिवार वालों से पुनर्वास करवा दिया है, जिनमें 2 महिला प्रभु जी और 2 पुरुष प्रभु जी। और इसी कड़ी में हम जल्द ही, हमें उम्मीद है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम 5 प्रभुजियों को भी उनके परिवार वालों से पुनर्वास करवा देंगे। शुक्रवार को हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित सभी कर्मचारी व यूनियन पदाधिकारी स्थानीय रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रोहतक में की जा रही रैली में भाग लेने के लिए रवाना हुए। इस बारे में संजय मिश्रा ने बताया कि उनके द्वारा 5 लंबित पड़ी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को पहले ही भेजा जा चुका है। शुक्रवार को हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मचारी रोहतक में हो रही रैली में शामिल होने के लिए स्थानीय स्थित रेलवे स्टेशन भिवानी पर एकत्रित होकर रोहतक के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज रोहतक में हरियाणा के सभी कर्मचारी एकत्रित हो रहे हैं। वहीं संजय मिश्रा ने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, मेडिकल सुविधा दी जाए तथा जो कौशल राज रोजगार की निगम चलाई हुई है उसे खत्म किया जाए व कैशलेस सुविधा कर्मचारियों को दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पहले भी इन मांगों का एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंप चुके हैं। इन्हीं के विरोध में आज हरियाणा के 5 जिलों के कर्मचारी रोहतक में हजारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे, जिसमें भिवानी से भी सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित होकर पहुंचे। वहीं उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आने वाले टाइम में बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन 681 संबंधित कर्मचारी महासंघ से हूँ। हमें एक मांग पत्र दे रखा है सरकार को, पेंशन बहाली का, सुविधा का, मेडिकल वगैरह का, तमाम ये मांग हमारा ये कार्यक्रम अगर सरकार ने हमारा नहीं माना गया तो हम आने वाले 24 के चुनाव में सरकार को पलटी देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर कर्मचारियों को मांग नहीं मानी गई तो हम पूरे हरियाणा में जोर शोर से विरोध करेंगे। हरीश गोची, राज्य सचिव, हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जो पूरे हरियाणा में धरना प्रदर्शन चल रहा है सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे है और भी जो पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए, एसडीएस कैसे लागू की जाए, पूर्ण नीति से कैसे सुविधा दी जाए, ये हमारी पूर्ण डिमांड है। इनको सरकार जल्दी से जल्दी लागू की जाए। रोहतक उपायुक्त के माध्यम से, कमिश्नर के माध्यम से हम ये ज्ञापन देंगे। हमारा पूरा जो 4 जिलों से जो कमिश्नर हुए हैं वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। जिला महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ और अध्यापक संघ आज जो कमिश्नरी लेवल पर रोहतक में धरना प्रदर्शन है, कमिश्नरी लेवल पर हमारे हरियाणा कर्मचारी महासंघ के धरने चले हुए हैं, प्रदर्शन चले हुए हैं। उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें प्रमुख 5 मांगे हैं। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पुरानी जो 1995 की एक्स ग्रेशिया नीति उसको लागू किया जाए, कैशलेस सुविधा दी जाए और आजकल जो ये कौशल रोजगार की स्कीम चलाई हुई है सरकार ने, इसको बंद किया जाए। विद्यानगर स्थित माता छत्रेश्वरी मंदिर के सदस्यों द्वारा स्थानीय नागरिकों के साथ मारपीट करने को लेकर विद्यानगर वासियों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन नागरिकों ने मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं विद्यानगर निवासी चंद्रकला, जीतबाई, सरोज, प्रवेश, कमलेश, सीमा व माया ने बताया कि कथित माता छत्रेश्वरी मंदिर के नाम पर कुछ लोग अवैध धंधा करते हैं। मंदिर के लिए वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। मंदिर की आड़ में कुछ निहित स्वार्थी तत्व बाहर से युवा लड़के लड़कियों को लाते हैं। भूत प्रेत निकालने के नाम पर गलियों में डीजे माइक की ऊंची आवाज में गलियों में फेरियां निकालते हैं। वे गली रोककर रास्ते में ऊंची आवाजों में आरती करते हैं तथा जब कोई उनके अवैध कार्य को रोकता है तो उसकी पिटाई भी कर देते हैं। वे लड़कियां छेड़ने का मुकदमा लगा देते हैं।
पिछले 3 वर्षों से स्थानीय नागरिक इससे तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है तथा किसी दिन ये लोग कोई बड़ा हादसा कर सकते हैं। नगरवासियों ने आरोप लगाया कि भिवानी के उपमंडल अधिकारी ने मंदिर प्रबंधकों द्वारा गली में अवैध कब्जा करने, ऊंची आवाज में माइक डीजे बजाने की कार्रवाई को अवैध घोषित करने के बाद भी जिला प्रशासन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त ने नगरवासियों को विश्वास दिलाया है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। विद्यानगर वासियों की जायज मांगों का किसान सभा ने भी समर्थन किया। वह किसान सभा के जिला उप प्रधान कॉमरेड ओम प्रकाश ने स्थानीय नागरिकों के आंदोलन को पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। मेरा ये है कहना है जी, ये जो मंदिर है ये रास्ते में बैठ के आरती करते हैं, आने जाने वालों को कहते चप्पल निकालो और नहीं तो वापिस जाओ। जब वो इतराज करते हैं तो वो लेडीज और जो जेंट्स हैं वो चिपट जाते हैं। ऐसे 2-3 कांड कर चुके हैं ये। और विद्यानगर के जो पड़ोसी हैं ये इतनी आवाज़ में गाते हैं, अंदर नहीं गाते मंदिर में, ये बाहर बैठ के इनका पूजन होता है ताकि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये तांत्रिक हैं और ये एक धंधा है इनका, ये बच्चों को पढ़ने नहीं देते। हाँ, सतेश्वरी मंदिर है विद्यानगर के अंदर, उसमें ये तांत्रिक का काम करते हैं और डीजे बजाते हैं। बच्चों को अवैध आवाज़ सुनने में सबको बूढ़ों पर को परेशानी होती है। तो ये हमारा धार्मिक स्थान नहीं है, ये एक ठग्गाबाजी हो रही है। तो इसको बंद किया जाए, मेरी इस प्रशासन से अपील है। इसका फैसला दे रखा है, बाकी प्रशासन इस पर कोई गौर नहीं। मैं विद्यानगर सतेश्वरी मंदिर के पास में मकान है मेरा, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि इन्होंने 3-4 साल हो गया ये लगातार करके एक ड्रामा चला रखा है इन्होंने बहुत। जो गली है वो 10 फुट तकरीबन इन्होंने गली मतलब कब्जा ली है, ठीक है। गली के दोनों तरफ है, दरिया बिछा देते हैं, लोगों को निकलने नहीं देते हैं, बच्चे आते जाते हैं तो उनको रोकते हैं, ठीक है। एक दिन तो हमारे बच्चे को रोक लिया। अब उनसे कोई बोलने के लिए जाता है तुम ऐसा क्यों करते हो, तो लड़ाई झगड़े उतर जाते हैं और लड़की छेड़ने का आरोप लगाते हैं। ये हमारी लड़कियों को छेड़ रहे थे, ठीक है। मतलब पूरा ड्रामा रचा रखा है जिन्होंने, ठीक है। कुछ भी नहीं है, किसी की भैंस उखड़ जाती है दूध के टाइम पे, सुबह 5 बजे एक बार बजा के 10 मिनट बजाते हैं फिर बंद कर देते हैं, ठीक है। 7 बजे फिर बजा देते हैं। अब बच्चों के पेपरों का टाइम आ गया है, बच्चे कब पढ़ेंगे, तेज़ तेज़ आवाज़ में ये बजाते हैं, ठीक है। कहना मानते नहीं हैं, झगड़े पे हमेशा उतारू रहते हैं। क्या करें, वो सूचना दी है, पुलिस कई बार आई भी है, SDM साहब ने ऑर्डर भी कर रखे हैं, इनको प्रशासन को ऑर्डर कर रखे हैं पुलिस को कि भाई तेज़ आवाज़ में डीजे न बजाएं और गली से कब्जा हटवाया जाए, गली में न कराए। पुलिस अपनी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उसमें आती है पुलिस, 2 आदमी आते हैं राइडर पे, आते हैं थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं। वो बोलते हैं जी हम क्या करें, हमारे बस की बात नहीं है। अब किसके पास जाएं बताओ, समस्या ही समस्या है। यहाँ पे एक नहीं दिन है ना ऐसा होगा, यहाँ पे चाहे तो मंदिर वालों का कोई आदमी मरे या आज मेरे पाया से तो चलिया नहीं जा, ना मेरा आदमी ना मेरा गाभरू बेटा, और 2 बच्चे हैं। जिम्मा है मेरा बालना आगे थाली गिर जा, वह प्लेट जिम्मा है बालना आगे गिर जा, मेरा है गली पर मैं अकेली बोलूँ तो तोड़ की गिर थी, मैं पालूँ कौन का गला फेंके मरूँ। मेरा बालना आगे कूड़ा गिर रहे हैं, बोलूँ तो डंडा दिखाऊँ से आका मारे करना, मैं क्यों कर फेंके मरूँगी, मेरे पाड़ा का कौन या बताओ। आड़ा सुनाई नहीं हो, सुनाई है उसे न तोड़ के डरते हैं, जो कोई बोल रहा है उसे न तोड़ के डर। यो मंदिर होया कि मानस मारना होया, यही कॉलोनी में ऐसा काम होगा तो मेरी बूढ़ी लुगाई की के उठा, आप बताओ। गवर्नमेंट सुनाई नहीं करे, आड़े पेश हो जाओ तो बोला मंदिर की सुनाई है, तो मंदिर की चाल लगी कि हमारी कौन चाल लगी है, हमारी भी तो चालनी चाहिए बुजुर्गों की, अकीन की बंद होगी। या बताओ जी आप, हमारे यहाँ तंग कति गाड़ में लिकड़ के तो डंडा लेके खड़े हो, जहाँ बाहर खड़े हो वहाँ तो बालना, मेरा तो कति बालना अगर नाक में दम दे रखा, मेरा दौरा है जमा मंदिर का कि मैं कि जाऊँ अकेली, टन 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 बोले पढ़न कोई, छोटे छोटे बच्चियाँ हैं 8-8 साल के, बता कि जाऊँ मैं, बोलूँ तो डंडा दिखाई दी। ले रखा है 13 साल का है दारू। आपका नाम बताइए। और मेरा नाम प्रवेश है, मेरा आदमी बाहर रहता है, अब भी बाहर है फिलहाल, मारना आगे थे एक दिन,
फिर कोई निकला ही नहीं बाहर, इतने जने मारने आ गए, मैं अकेली थी घर पे। पुलिस को शिकायत नहीं करी। जब मेरे बेटे ने उठाने आ गए तब मैं पुलिस में गई, तो मेरा बेटा का प्रूफ है। 6 तारीख का इन्हें शिकायत लगाई, 22 तारीख को पुलिस आ गई घर में। 6 तारीख को मेरा बेटा एडमिट था, बोला 6 तारीख नहीं इसका बेटा था। मेरा बेटा का प्रूफ है, एडमिट है, मेरा बेटा एडमिट था 6 तारीख में। ऐसे ऐसे झूठे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फंसाते हैं। गली में निकलना आराम हो रहा है, गली में निकलते हैं तो इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं। आप इनका वीडियो देखो, निकला कि कितने गंदे बोल रहे हैं। आपका वीडियो तो कट कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इनका जल बात शुरू करूं। बात ये है जी, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन रह रहे हैं, तकरीबन कर्मचारी हैं या मजदूर हैं। इनसे लठ बजाने का हमारे पास समय नहीं है। ये 24 घंटे लठ बजाना चाह रहे हैं। हमारा जीने का अधिकार छीन लिया है इन्हें। पहले तो हमने गांव में तो परिवार ने लूटा, और फिर यहाँ ही वहाँ शांति से जिएंगे, हम शांति से जी रहे थे मिल करके ना। परंतु ये गुंडा ऐसा आया, इस गुंडे का आने के बाद में यहाँ शांति भंग हो गई, और जो चाव है ना उसी पर हमला कर देते हैं। मंदिर नहीं है, ये तांत्रिक विद्या का वो बूचड़खाना है। हाँ, और दूसरा यहाँ पर गलत काम भी होते हैं। रात को भी दुआएं हैं, वो रोड पर चलती हैं, हम रात को देखते हैं, हम तंग हैं। हमारे बच्चों पर भी वो असर पड़ेगा। यहाँ बिहारी बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, बिहारी औरतों को कर लेते हैं, और 15-15 दिन में सारा दिन हाय हाय रहती है। इस हाय हाय को बंद किया जाए, और हमें हमारा जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ये सरकार से हमारा अनुरोध है। नाम पर तांत्रिक गतिविधियों पर रोक लगाओ। ईटानगर के स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा दो। मंदिर के नाम पर अवैध गतिविधियों पर रोक लगाओ। मंदिर के नाम पर अवैध गतिविधियां नहीं चलेंगी। ईटानगर में मंदिर के नाम पर लोगों को सताना बंद करो, फेरी लगाना बंद करो। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।